जय नमस्कार साथियों, आप लोगों का हमारी यूट्यूब चैनल GKGS अजय सर MP में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं मध्य प्रदेश की इस महत्वपूर्ण क्लास पर, जहां आज अपन चर्चाओं पर करने वाले हैं इंदौर संभाग के खरगोन जिला पर। दोस्तों, आज बताया जाएगा खरगोन किस चीज के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है, खरगोन का नाम खरगोन कैसे पड़ा। तो बने रहिएगा आप हमारे साथ, क्योंकि अपन चर्चाएं करने वाले हैं खरगोन के महत्वपूर्ण तथ्यों पर। तो पहला क्वेश्चन निकल कर आता है दोस्तों कि खरगोन का अपना क्षेत्रफल। बहुत बढ़िया प्रश्न। सबसे पहले अपन क्षेत्रफल ही को जानेंगे कि खरगोन का अपना क्षेत्रफल है तो दोस्तों कितना है। इसका अपना क्षेत्रफल है 8025 वर्ग किलोमीटर। कितना है दोस्तों? 8025 वर्ग किलोमीटर। यदि कल प्रश्न आता है कि 8025 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो दोस्तों याद रखिएगा अपना खरगोन। यानी खरगोन का कुल क्षेत्रफल है 8025 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 8025 वर्ग किलोमीटर। अगले महत्वपूर्ण तथ्य तहसीलें। यदि प्रश्न आता है कि खरगोन में कुल कितनी तहसीलें हैं, बहुत बढ़िया प्रश्न। तो तहसीलों की संख्या होगी दोस्तों 10। कितनी तहसीलें होंगी? 10। बात करेंगे अपन विकास खंडों की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? विकास खंड। यानी खरगोन में कुल कितने विकास खंड हैं, तो विकास खंडों की संख्या होगी 9। क्लियर? यदि आता है कि विकास खंड कितने हैं, तो 9 विकास खंड हैं। तहसील कितने हैं, तो 10 तहसीलें हैं। अगला महत्वपूर्ण तथ्य एक नाम। यानी खरगोन का एक नाम क्या है, तो दोस्तों याद रखिएगा इसे कहते हैं पश्चिमी निमाड़। क्या कहते हैं दोस्तों? पश्चिमी निमाड़। यानी खरगोन को पश्चिमी निमाड़ के नाम से भी जाना जाता है। उपनाम की बात करेंगे दोस्तों। उपनाम यानी उपनाम क्या है दोस्तों, तो इसका उपनाम होगा, इसे मध्य प्रदेश में कहते हैं सुनहरा जिला। क्या कहते हैं दोस्तों? सुनहरा जिला। यानी सुनहरा जिला के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है, दोस्तों याद रखिएगा अपना खरगोन। अगला आज क्वेश्चन आता है नामकरण। नामकरण से आता है दोस्तों कि खरगोन का नाम खरगोन कैसे पड़ा। तो याद रखना दोस्तों, राजा खर के नाम पर यानी राजा खर एक राजा हुए जिनका नाम था खर, और उन्हीं के नाम पर खरगोन का नाम पड़ गया खरगोन। क्या पड़ गया? खरगोन का नाम पड़ गया खरगोन। अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है नदी के किनारे। यदि प्रश्न कल आता है कि अपना खरगोन किस नदी के किनारे है, तो दोस्तों याद रखना है नर्मदा नदी के किनारे। किसके किनारे है, तो बिल्कुल याद रखना है दोस्तों नर्मदा नदी। 1312 किलोमीटर की लंबाई रखने वाली नर्मदा मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कहलाती है, और यही नदी भारत देश की 5वीं बड़ी नदी भी कहलाती है, नर्मदा। क्लियर दोस्तों? जो किसके कर्क रेखा के समांतर बहती है। किसके समांतर बहती दोस्तों? कर्क रेखा के। तो क्लियर हुआ। अगर आता है कि खरगोन में का अपना क्षेत्रफल कितना है, तो 8025 वर्ग किलोमीटर। तहसीलें कितनी दोस्तों, तो अपन को बताना है दोस्तों कि यहाँ पर 10 तहसीलें हैं। विकास खंडों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो 9 विकास खंड हैं। इसका एक नाम पश्चिमी निमाड़, यानी खरगोन को पश्चिमी निमाड़ के नाम से भी जाना जाता है। उपनाम की बात करेंगे दोस्तों कि खरगोन का उपनाम क्या है, तो इसे दोस्तों सुनहरा जिला भी कहते हैं। और इसका नाम यानी खरगोन का नाम खरगोन क्यों पड़ा, तो दोस्तों राजा खर के नाम पर। यानी कोई राजा हुए खर के नाम, मतलब जिनका नाम था खर, और उन्हीं के नाम पर इसे कहा जाने लगा खरगोन।
क्या कहा जाने लगा? खरगोन। क्लियर हुआ दोस्तों? अगला एक क्वेश्चन बनकर आता है कि जो खरगोन मध्य प्रदेश का एक जिला है वह किस नदी के किनारे स्थित है, यानी किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, खरगोन कपास के उत्पादन में अपना प्रथम स्थान रखता है। क्लियर दोस्तों? खरगोन जो अपने मध्य प्रदेश का जिला है ना दोस्तों, याद रखिएगा यह कपास उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। अब दोस्तों प्रथम स्थान रखता है, लेकिन एक क्वेश्चन बनता है कि खरगोन में किस प्रकार का कपास उत्पादित किया जाता है? क्या यहाँ पर कलर्ड कपास मिलता है या यहाँ पर व्हाइट कपास मिलता है? तो दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर कलर्ड यानी रंगीन कपास भी पाया जाता है और व्हाइट यानी दोनों कपास, यानी श्वेत कपास भी पाया जाता है। कौन सा कपास? श्वेत और रंगीन। क्लियर? तो कभी क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो कपास उत्पादन में अपना प्रथम स्थान रखता है? तो दोस्तों अपना खरगोन। यानी खरगोन मध्य प्रदेश का एक ऐसा जिला जो व्हाइट कपास और रंगीन कपास यानी दोनों प्रकार के कपास उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। कौन? अपना खरगोन। क्लियर? अगला खरगोन मूंगफली के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। क्लियर दोस्तों? हमने क्या बात की है कि जो अपना खरगोन है, पहले हमने बात की है कि खरगोन कपास के उत्पादन में अपना क्या रखता है? प्रथम स्थान रखता है। फिर वहीं पर अपन ने बात क्या की है कि जो अपना खरगोन है ना दोस्तों, वह मूंगफली के उत्पादन में भी अपना प्रथम स्थान रखता है। अर्थात खरगोन मध्य प्रदेश का एक ऐसा जिला जो कपास और मूंगफली दोनों में अपना क्या रखता है? प्रथम स्थान रखता है। क्लियर दोस्तों? अगला खरगोन मिर्च हरी मिर्च, समझ रहे ना दोस्तों, खाने वाली सिसियाने वाली हरी मिर्च और ज्वार के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। क्लियर दोस्तों? अब देखना, अब कई लोग सोच रहे होंगे यह ज्वार के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। तो दोस्तों ये ज्वार के उत्पादन में नहीं, ये केवल किसमें? मिर्च, मूंगफली और कपास, यानी मिर्च, कपास, मूंगफली में अपना प्रथम स्थान रखता है। और यहाँ पर ज्वार भी अत्यधिक क्या किया जाता है? उत्पादित किया जाता है। क्या किया जाता है? उत्पादित। यानी अब ज्वार के लिए आपको पता होगा दोस्तों, जो मध्य प्रदेश के उत्तरी जिला हैं, उत्तरी जिला जैसे भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, ये वाला एरिया ये जो अपना एरिया है, ये मध्य भारत वाला एरिया जो कहलाता है, जो चंबल वाला क्षेत्र कहलाता है, यह दोस्तों ज्वार के उत्पादन में अग्रणी है। लेकिन खरगोन में भी ज्वार का क्या किया जाता है? अत्यधिक उत्पादन किया जाता है। तो हमने क्लियर कर दिया कि कपास में, मूंगफली में, हरी मिर्च में यह अपना प्रथम स्थान रखता है। और यहाँ पर ज्वार का भी अत्यधिक क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है। क्लियर है? अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, खरगोन में पवित्र स्थल
महेश्वर स्थित है। कल क्वेश्चन आता है दोस्तों कि ये अपना महेश्वर कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों कहाँ पर स्थित है, तो याद रखना है अपने खरगोन में, यानी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जिसे पवित्र स्थल घोषित किया गया है, अर्थात किसे, महेश्वर को, वह अपने खरगोन में ही स्थित है। कहाँ स्थित है, खरगोन में। अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, महेश्वर नर्मदा नदी के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, जिसका प्राचीन नाम महेशमती था। क्लियर। हमने क्या बात की दोस्तों कि जो खरगोन में अपना महेश्वर है, याद रखिएगा कल प्रश्न आएगा महेश्वर किस नदी के किनारे स्थित है, तो दोस्तों याद रखिएगा यह नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। किसके किनारे है, नर्मदा नदी के किनारे। और महेश्वर का प्राचीन नाम, किसका, महेश्वर का प्राचीन नाम क्या दोस्तों, महेशमती। यानी अपने खरगोन में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पवित्र स्थल घोषित किया गया है, जिसका नाम है महेश्वर। और महेश्वर कहाँ स्थित है, खरगोन में। किस नदी के किनारे स्थित है, तो नर्मदा नदी के किनारे। और महेश्वर का प्राचीन नाम क्या था, तो महेशमती। क्या था दोस्तों, महेशमती। अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, महेश्वर को अहिल्याबाई होलकर के द्वारा अपनी दूसरी राजधानी बनाया गया था। बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। अब देखिए, रानी अहिल्याबाई होलकर लोक माता कहती हैं। क्या कहलाती हैं, लोक माता। दोस्तों इन्हें ही कहते हैं लोक माता। अहिल्याबाई होलकर नाम सुना होगा, याद रखिएगा दोस्तों। इंदौर से संबंध रखती हैं रानी अहिल्याबाई होलकर, जिन्हें लोक माता के नाम से जाना जाता है। जैसे विजया राजे सिंधिया को कहते हैं राजमाता, उसी प्रकार से अहिल्याबाई होलकर को कहते हैं लोक माता। तो दोस्तों क्या बात कर रहे थे कि महेश्वर को अहिल्याबाई होलकर के द्वारा अपनी दूसरी राजधानी बनाया गया था। क्लियर दोस्तों। यानी अहिल्याबाई होलकर ने महेश्वर को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। कल प्रश्न आएगा कि अहिल्याबाई होलकर ने अपनी राजधानी किसे बनाया, तो याद रखिएगा दोस्तों महेश्वर को, जो खरगोन में स्थित है। अगला महत्वपूर्ण तथ्य, खरगोन स्थित महेश्वर में महेश्वरी की साड़ियाँ अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। बहुत बढ़िया। हमने क्या बात की दोस्तों कि खरगोन स्थित महेश्वर, आपको पता महेश्वर कहाँ स्थित है, खरगोन में। और महेश्वर में बनाई जाती साड़ियाँ, उनका नाम क्या है, महेश्वरी की साड़ियाँ अत्यधिक प्रसिद्ध है, क्योंकि वो महेश्वर में बनाई जाती साड़ियाँ। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दूं, मान लीजिए किसी बच्ची का नाम
राधा, ललता, रुक्मणी, रीता, गीता, सीता, फीता, समझ रहे ना दोस्तों। और उसकी शादी किसी गांव में होती है तो वहां की लेडीजें, पता है दोस्तों, उसे नाम लेके संबोधित नहीं करती। मान लीजिए वो छतरपुर की लेडीज है तो सीधे बात शॉर्ट में करती, काय छतरपुर वाली कवे आई थी, छतरपुर वाली माँ के कवे जाने लगी, तो ऐसे बोलती, समझ रहे ना दोस्तों। तो हम वही बात कहना चाहते हैं कि जो खरगोन में महेश्वर है, महेश्वर में बनती है साड़ियाँ। देखिए, उन्हें कहते हैं महेश्वरी की साड़ियाँ। जैसे अशोकनगर में बनती हैं साड़ियाँ, अशोकनगर के चंदेरी में भी बनती हैं विश्व विख्यात साड़ियाँ, तो उन्हें क्या कहते हैं, चंदेरी की साड़ियाँ। और चूंकि यहाँ महेश्वर में बनती हैं तो इन्हें कहते हैं महेश्वरी साड़ियाँ। कौन सी साड़ियाँ, महेश्वरी साड़ियाँ। तो खरगोन में महेश्वर है, वहाँ पर साड़ियाँ बनाई जाती हैं और उन साड़ियों को कहते हैं महेश्वरी की साड़ियाँ। क्लियर। ये अत्यधिक प्रसिद्ध है कहाँ, अपने खरगोन के महेश्वर में। कहाँ प्रसिद्ध है दोस्तों, खरगोन के महेश्वर में। अगला महत्वपूर्ण तथ्य, खरगोन में प्रदेश का पहला मोबाइल बैंक स्थापित किया गया है। दोस्तों समझिए, अगर कल क्वेश्चन आता है मोबाइल बैंक, यानी अब मोबाइल बैंक सोच रहे होंगे मोबाइल बैंक क्या होता है, तो पहले से ना समझें। खरगोन में प्रदेश का पहला, यानी मध्य प्रदेश का पहला मोबाइल बैंक स्थापित किया गया है। मोबाइल बैंक से आता है कि जहां का बैंकों का कार्य किससे किया जाए, मोबाइल के थ्रू किया जाए। किसके माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से। जैसे आपने होशंगाबाद में पढ़ा होगा कि होशंगाबाद मध्य प्रदेश का पहला जिला जिसने सिविल न्यायालय ऑनलाइन किया। जैसे आपने सुना होगा अपना कहाँ पर दोस्तों, जाके देवास में कि एक थाना बीसाखेड़ी थाना जैसे बोलते हैं, वो पहला थाना IAS प्रमाणित थाना दोस्तों। तो आपने सुना होगा पहला मोबाइल थाना। क्लियर। तो उसी प्रकार से अपने खरगोन में पहला मोबाइल बैंक, यानी कल आएगा क्वेश्चन कि मोबाइल बैंक स्थापित करने वाला या शुरुआत करने वाला पहला जिला कौन सा है, तो दोस्तों कौन, अपना हो जाएगा खरगोन। क्लियर। कौन हो जाएगा, खरगोन। क्लियर है कि खरगोन में मध्य प्रदेश का पहला मोबाइल बैंक स्थापित किया गया है। क्लियर। अगला, खरगोन में दूसरी सबसे बड़ी मिर्चा मंडी स्थापित की गई है। बहुत बढ़िया प्रश्न। हमने क्या बात की है कि अपने खरगोन में, कहाँ पर दोस्तों, अपने खरगोन में दूसरी सबसे बड़ी मिर्चा मंडी स्थापित की गई है। अर्थात खरगोन मध्य प्रदेश का एक ऐसा जिला है जहां पर दूसरी मिर्चा मंडी, यानी भारत की दूसरी सबसे बड़ी मिर्चा मंडी स्थापित की गई है। कहां पर, अपना खरगोन में, अपने खरगोन में। क्लियर है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, खरगोन की लोकसभा सीट ST अनुसूचित जनजाति, ST का मतलब अनुसूचित जनजाति, ST के लिए आरक्षित, ST के लिए आरक्षित
की गई है, आरक्षित की गई है। हमने क्या बात की दोस्तों कि जो अपना खरगोन है तो खरगोन की लोकसभा सीट एसटी यानी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई है। दोस्तों आपको भली भांति ज्ञात होगा कि मध्य प्रदेश से 29 लोकसभा सदस्य चुने जाते हैं। कितने चुने जाते हैं? 29 लोकसभा सदस्य चुने जाते हैं, जिनमें से 4 सदस्य, कितने सदस्य? 4 सदस्य एसटी से होते हैं और 6 सदस्य किससे? एसटी के चुने जाते हैं। क्लियर है दोस्तों? 4 एसटी और 6 एसटी। तो जैसे अपना धार सुना है दोस्तों, धार में भी एसटी, और जैसे खरगोन यहाँ भी अपना एसटी। अब एससी जैसे टीकमगढ़ सीट है ना जो दोस्तों लोकसभा की, वो एससी के लिए है। तो क्लियर हुआ दोस्तों कि खरगोन की अगर लोकसभा सीट पूछी जाती है कि किसके लिए आरक्षित की गई है, तो याद रखना है दोस्तों जो खरगोन में लोकसभा सीट है वह एसटी यानी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको क्लास बेहतर समझ में आ रही होगी। लेंगे इसका स्क्रीनशॉट, क्योंकि हम बात करने वाले हैं खरगोन के आगे के महत्वपूर्ण तथ्यों पर। तो दोस्तों लेंगे इसका स्क्रीनशॉट। चलो बहुत बढ़िया प्रश्न। चले तो अपन कहाँ बात कर रहे हैं दोस्तों? खरगोन पर। तो देखेंगे खरगोन के आगे की महत्वपूर्ण तथ्य एग्जाम की दृष्टि से। परंतु दोस्तों हम खरगोन को आगे बढ़ाएं उससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही क्लास को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो चलते हैं दोस्तों खरगोन के आगे के महत्वपूर्ण तथ्यों पर जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों अगला महत्वपूर्ण, खरगोन स्थित महेश्वर को गुप्त काशी भी कहते हैं, गुप्त काशी भी कहते हैं। क्लियर दोस्तों? हमने क्या बात की है, जो खरगोन में महेश्वर स्थित है, यानी महेश्वर कहाँ पर है? तो अपने खरगोन में। क्लियर दोस्तों? तो महेश्वर को गुप्त काशी के नाम से जाना जाता है। यदि कल क्वेश्चन आता है कि गुप्त काशी किसे कहते हैं, तो अपने खरगोन के महेश्वर को कहते हैं। किसे कहते हैं? यानी खरगोन में जो महेश्वर है ना दोस्तों, उसे गुप्त काशी के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? गुप्त काशी के रूप में जाना जाता है, जो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है और जिसका प्राचीन नाम था क्या? आपका महेशमती। क्लियर है? अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, खरगोन प्रदेश का एक ऐसा जिला, खरगोन प्रदेश का एक ऐसा जिला जहां पर देजला देवड़ा परियोजना कुंदा नदी पर, कौन सी नदी पर दोस्तों? कुंदा नदी पर। तो
खरगोन में, याद रखिएगा खरगोन प्रदेश का एक ऐसा जिला जहां पर देजला देवड़ा परियोजना, कल क्वेश्चन आएगा कि देजला देवड़ा परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में चलाई जा रही है। तो दोस्तों याद रखिएगा अपने खरगोन में, और यह किस नदी पर, तो कुंदा नदी पर, यानी खरगोन में कुंदा नदी पर देजला देवड़ा परियोजना चलाई जा रही है। क्लियर। बात करते हैं दोस्तों खरगोन में घाट, यानी खरगोन में अपने घाट कौन कौन से प्रसिद्ध हैं। किसकी बात करने वाले हैं, घाटों की। घाट जानते हैं दोस्तों, जैसे हमने जबलपुर में पढ़े थे, आपका जलहरी घाट, आपका बेड़ा घाट, आपका दरोगा घाट, आपका ग्वारी घाट, सुने थे ना दोस्तों, आपका तिलवारी घाट। अब उसी प्रकार से अपन पढ़ने वाले हैं खरगोन में कि खरगोन में कौन कौन से घाट अत्यधिक प्रसिद्ध है। तो जैसे पहला नाम आता है आपका महेश्वर घाट। महेश्वर घाट दोस्तों यह खरगोन का सबसे बड़ा घाट कहलाता है, महेश्वर घाट। यदि आता है महेश्वर घाट कहाँ पर है, तो अपने खरगोन में। दूसरा आता है आपका नाम फंसे घाट। कौन सा नाम आता है, फंसे घाट। कहाँ पर है, तो यह भी अपना खरगोन में। अगला नाम आता है पेशवा घाट, यानी पेशवा घाट कहाँ पर है, तो दोस्तों पेशवा घाट भी अपने खरगोन पर। कहाँ पर, खरगोन पर। अगला नाम आता है जैसे अहिल्या घाट। कौन सा नाम आता है दोस्तों, अहिल्या घाट, यानी अहिल्या घाट कहाँ पर है, तो दोस्तों यह भी अपने खरगोन में। तो क्लियर हुए दोस्तों कि अगर आता है कि महेश्वर घाट कहाँ पर है, तो याद रखना दोस्तों महेश्वर घाट है खरगोन में। फंसे घाट कहाँ पर है, तो फंसे घाट भी खरगोन में। पेशवा घाट कहाँ पर है, तो यह भी अपने खरगोन में। अहिल्या घाट कहाँ पर है, तो यह भी अपने खरगोन में। और मंदिर घाट कहाँ पर है दोस्तों, मंदिर घाट, याद रखना है मंदिर घाट। तो मंदिर घाट भी अपने खरगोन में। तो क्लियर। यदि पूछा जाए कल प्रश्न कि खरगोन में अत्यधिक घाट कौन से प्रसिद्ध है, तो महेश्वर घाट, आपका फंसे घाट, आपका पेशवा घाट, आपका अहिल्या घाट और आपका मंदिर घाट। ये घाट सभी घाट कहाँ पर स्थित है, खरगोन में। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, खरगोन में मंडी खेड़ा ताप विद्युत केंद्र, ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई है। यानी जो अपना खरगोन है ना दोस्तों, तो खरगोन में मंडी खेड़ा, यानी मंडी खेड़ा ताप विद्युत केंद्र, मंडी खेड़ा ताप विद्युत केंद्र की क्या की गई है, स्थापना की गई है। यानी खरगोन में मंडी खेड़ा ताप विद्युत केंद्र स्थापित किया गया है। बात करेंगे खरगोन में नदियां कौन सी हैं दोस्तों, किसकी बात करेंगे अपन, नदियां। यानी खरगोन में प्रसिद्ध नदियां कौन कौन सी हैं जो वहां पर प्रवाहित होती हैं। तो पहले नाम लाते हैं अपन नर्मदा नदी। कौन सी नदी का नाम लाएंगे, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के बाद अपन देखेंगे यहाँ एक नदी और बची है जिसका नाम होगा माला नदी। और कौन सी नदी होगी यहाँ पर, तो एक नदी और होगी और जिसका नाम होगा कुंदा नदी। यानी कल क्वेश्चन आता है कि खरगोन से कौन कौन सी नदियां प्रवाहित होती हैं। तो एक तो आपकी नर्मदा नदी यही बहती है दोस्तों, मालन नदी भी यही बहती है और कुंदा नदी, यानी ये तीनों नदियां नर्मदा, मालन और कुंदा, ये सभी तीनों नदियां कहाँ बहती हैं, ये नदियां बहती हैं दोस्तों अपने खरगोन में। अब बात करेंगे दोस्तों खरगोन के मंदिरों की। यानी यहाँ पर मंदिर कौन कौन से प्रसिद्ध हैं, यानी किसकी बात करने वाले हैं दोस्तों, मंदिर। यानी खरगोन में कौन कौन से मंदिर हैं जो अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। तो जैसे पहले नाम आता है नवग्रह मंदिर। नवग्रह जानते हैं ना दोस्तों, वो सौर मंडल के 8 ग्रह 9 ग्रहों की बात नहीं करता हूँ दोस्तों, यहाँ नवग्रह मंदिर, यानी 9 ग्रह मंदिर कहाँ पर है, तो अपने खरगोन में। इसके बाद आता है भवानी
माता का मंदिर, भवानी माता का मंदिर कहाँ पर है? तो ये अभी अपने खरगोन में। और अगला नाम आता है जालेश्वर मंदिर। अगला नाम आता है बालेश्वर मंदिर। बालेश्वर मंदिर यानी जालेश्वर बालेश्वर। सुनिए दोस्तों, जालेश्वर का मंदिर कहाँ है? तो ये खरगोन में स्थित है। बालेश्वर का मंदिर कहाँ है? तो ये भी खरगोन में स्थित है। और राजराजेश्वर, राजराजेश्वर मंदिर ये भी कहाँ है? खरगोन में। छप्पन देव का मंदिर, याद रखिएगा, छप्पन देव का मंदिर ये कहाँ है? खरगोन में। गुप्तेश्वर का मंदिर, याद रखिएगा दोस्तों, गुप्तेश्वर का मंदिर यह भी कहाँ है? खरगोन में। कहाँ पर है? खरगोन में। तो दोस्तों, खरगोन में नवग्रह मंदिर है। खरगोन में भवानी माता का प्रसिद्ध मंदिर है। खरगोन में जालेश्वर का मंदिर है। खरगोन में बालेश्वर का प्रसिद्ध मंदिर है। खरगोन में राजराजेश्वर मंदिर है। खरगोन में छप्पन देव का मंदिर है। और खरगोन में गुप्तेश्वर का मंदिर भी स्थित है। कौन सा? गुप्तेश्वर का मंदिर भी स्थित है। और भी मंदिर है जैसे कालेश्वर मंदिर, याद रखिएगा दोस्तों, कालेश्वर। अब उज्जैन के महाकालेश्वर की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ कालेश्वर मंदिर। तो ये कालेश्वर मंदिर कहाँ पर है? तो यह भी अपना खरगोन में। कहाँ पर स्थित है? खरगोन में। क्लियर है? अगला महत्वपूर्ण तथ्य, खरगोन में पेशवा बाजीराव की समाधि स्थित है। क्लियर? हमने क्या बात की दोस्तों कि अपने खरगोन में यदि यहाँ तक किसकी समाधि स्थित है? तो दोस्तों याद रखिएगा, खरगोन में पेशवा बाजीराव की समाधि स्थापित की गई है। यानी पेशवा बाजीराव की समाधि कहाँ पर स्थित है? तो अपने खरगोन में। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, खरगोन में होलकर वंश की छत्रियां स्थित हैं। क्लियर दोस्तों? हमने क्या बात की है? होलकर वंश, मल्हारराव होलकर, नाम सुना होगा, अहिल्याबाई होलकर। तो अपने खरगोन में होलकर वंश की छत्रियां स्थापित की गई हैं। यदि आता है कि होलकर वंश की छत्रियां कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों याद रखिएगा, अपने खरगोन में। अपने खरगोन में होलकर वंश की छत्रियां स्थित है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, खरगोन में अहिल्याबाई संग्रहालय स्थित है। क्लियर हुआ दोस्तों? यदि आता रानी अहिल्याबाई संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों अपने खरगोन में अहिल्याबाई संग्रहालय स्थापित किया गया है। यानी रानी अहिल्याबाई, जिस प्रकार से जबलपुर में रानी दुर्गावती संग्रहालय है ना दोस्तों, उसी प्रकार से अपने कहाँ पर? खरगोन में रानी अहिल्याबाई संग्रहालय स्थापित किया गया है। अगला महत्वपूर्ण तथ्य, खरगोन के गढ़वाल और सनावद शहर को जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। हमने क्या बात की दोस्तों कि
कि खरगोन में, अपने खरगोन में दो शहर, एक का नाम है बटवार और एक का नाम है सनावद। क्या नाम है? सनावद। और इन दोनों शहरों को क्या कहते हैं? जुड़वा शहर। जैसे सिंधु सभ्यता में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा शहर कहते थे, जैसे हमारे भारत देश में हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा शहर कहते हैं, उसी प्रकार से मध्य प्रदेश में जुड़वा शहर किसे कहते हैं? तो अपने खरगोन में एक शहर का नाम है बटवार और एक का नाम है सनावद, और इन दोनों शहरों को जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। किस शहर के नाम से जाना जाता है? जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। क्लियर? नाम से जाना जाता है, जुड़वा शहर के नाम से। अगला, खरगोन प्रदेश का पहला जिला जिसने 2017 से गो एम्बुलेंस सेवा प्रारंभ की। क्लियर हुआ दोस्तों? हमने क्या बात की है? जो अपना खरगोन है, याद रखिएगा, खरगोन प्रदेश का पहला जिला जिसने 2017 से, कब से? 2017 से गो एम्बुलेंस सेवा प्रारंभ की है। अर्थात जो बीमार काऊ हैं, गाय हैं, उन्हें एक स्थान से अस्पतालों तक पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस, जैसे अपने भारत सरकार द्वारा नहीं चलाई जा रही है जननी सुरक्षा योजना, 108 नंबर की गाड़ी एम्बुलेंस गर्भवती महिलाओं को अस्पताल से घर, घर से अस्पताल आवागमन करती है। उसी प्रकार से याद रखिएगा दोस्तों, खरगोन मध्य प्रदेश का पहला जिला है जिसने गो एम्बुलेंस सेवा प्रारंभ की है। और कब से प्रारंभ की है? 2017 से। कब से प्रारंभ की है? 2017 से। अगला महत्वपूर्ण तथ्य, खरगोन में 2005 में जैन धर्म से संबंधित दिगंबर जैन स्मारक स्थापित किया है। क्लियर हुआ दोस्तों? हमने क्या बात की कि खरगोन में, अपने मध्य प्रदेश के खरगोन में, कब की बात कर रहे हैं? 2005 में जैन धर्म से संबंधित, जैन धर्म, महावीर स्वामी समझ रहे हैं ना दोस्तों? जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए और 24 नंबर के तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, क्योंकि प्रथम तीर्थंकर कहलाते हैं ऋषभ देव और 23 नंबर के कहलाते हैं पार्श्वनाथ। तो जैन धर्म से संबंधित दिगंबर जैन, अब दो होते हैं जैनों में, दो होते हैं, एक होता है श्वेतंबर और एक होता है दिगंबर। श्वेतंबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं और दिगंबर वे होते हैं जो वस्त्र धारण नहीं करते। तो दिगंबर जैन स्मारक का मतलब जो याद, जैसे आगरा का ताजमहल, दिल्ली का लाल किला को स्थापित किया गया है। अर्थात अपने मध्य प्रदेश के खरगोन में जैन धर्म से संबंधित दिगंबर भगवान यानी जैन धर्म के भगवानों का एक राष्ट्रीय स्मारक के रूप में क्या किया गया है? स्थापित किया गया है। क्लियर हुआ दोस्तों? उम्मीद करते दोस्तों आपको क्लास बेहतर समझ में आई होगी। अगर बेहतर समझ में आए तो प्लीज आप इसका लेंगे स्क्रीनशॉट, क्योंकि हम बात करने वाले हैं खरगोन के आगे के महत्वपूर्ण तथ्यों पर। लेंगे इसका स्क्रीनशॉट दोस्तों। चलो दोस्तों,
और खरगोन से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं देखेंगे। चलिए, तो खरगोन के आगे के महत्वपूर्ण तथ्य जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण बनने वाले हैं। खरगोन मध्य प्रदेश की स्वच्छ नगर पालिकाओं में स्वच्छ नगर पालिकाओं में एक है। क्लियर दोस्तों, हमने क्या बात की है कि खरगोन, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश की स्वच्छ नगर पालिकाओं में एक है। क्लियर, अर्थात जो खरगोन, याद रखिएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश के 52 जिले हैं और 98 यानी कितनी नगर पालिका है, 98 नगर पालिका है। और मध्य प्रदेश की जो पहली नगर पालिका है उसे अपन दतिया के रूप में जानते हैं, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि सन 1907 में मध्य प्रदेश की पहली नगर पालिका बनने का सौभाग्य अपने दतिया को मिला था। किसे मिला था? दतिया को। लेकिन कभी क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश की सबसे स्वच्छ नगर पालिका कौन है, तो दोस्तों याद रखिएगा, अपन बड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, क्या भोपाल है या अपना क्या है खरगोन। तो दोस्तों स्वच्छ राजधानी के रूप में अगर जाने तो अपना भोपाल आएगा, स्वच्छ शहर के रूप में जाने तो अपना इंदौर आएगा, लेकिन स्वच्छ नगर पालिका के रूप में अगर जाने तो दोस्तों अपना खरगोन आएगा। कौन आएगा? खरगोन आएगा। क्लियर कि खरगोन कैसा है, तो याद रखिए स्वच्छ नगर पालिका। क्लियर। अगला महत्वपूर्ण तथ्य खरगोन से, अब खरगोन में अपन बात करेंगे मेला की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? मेला। क्लियर है ना दोस्तों? मेला यानी कौन कौन से मेला अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। तो पहला जो सबसे ज्यादा मेला पूछा जाता है वो मेला होगा संत सिंगाजी। याद रखिएगा दोस्तों, संत सिंगाजी, ये बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा दोस्तों, कई एग्जामों में पूछा गया यह प्रश्न कि कल प्रश्न आता है कि संत सिंगाजी का मेला मध्य प्रदेश के किस शहर में लगता है, तो दोस्तों अपने खरगोन में। और कौन सा मेला प्रसिद्ध है यहाँ पर, तो कालू जी महाराज का मेला। याद रखिएगा दोस्तों, कालू जी महाराज का मेला कहाँ पर लगता है, तो दोस्तों यह भी लगता है अपने खरगोन में। और कौन सा मेला लगता है, तो दोस्तों नवग्रह मेला। कौन सा? नवग्रह का मेला। याद रखिएगा। तो क्लियर कौन कौन से मेला लगते हैं, तो आप इसको जरूर याद रखेंगे दोस्तों, क्योंकि यह एग्जाम में अगर मध्य प्रदेश में कोई भी मेला ज्यादा तक पूछा जाएगा तो वही खरगोन का संत सिंगाजी का मेला, या गुना का तेजा जी का मेला, या रीवा में अपना महामृत्युंजय मेला। ये 2-4 मेले हैं। जैसे छतरपुर में जल विहार का मेला, ये अधिकांशतः पूछे जाते हैं दोस्तों। तो संत सिंगाजी का मेला कहाँ लगता है, तो अपने खरगोन में। कालू जी महाराज का मेला कहाँ लगता है, तो ये भी अपने खरगोन में। नवग्रह, याद रखिएगा, आपने सौरमंडल में पढ़े होंगे नवग्रह, पढ़े ना दोस्तों, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, आपका शनि, अरुण, वरुण और एक और हुआ करता था जिसे अपन कहते थे प्लूटो यानी यम। क्लियर। तो अगर आता है कि नवग्रह का मेला कहाँ लगता है, तो दोस्तों यह लगता है अपने खरगोन में। संत सिंगाजी का मेला कहाँ लगता है, तो यह भी लगता है अपने खरगोन में। कालू जी महाराज का मेला कहाँ लगता है, तो यह भी लगता है अपने खरगोन में। कहाँ लगता है, अपने खरगोन में ही लगता है दोस्तों। कहाँ? खरगोन में। अब आते हैं खरगोन का अंतिम फैक्ट लेकर
खरगोन के प्रसिद्ध व्यक्ति यानी महान हस्तियां, अपन एक शब्द और बोल सकते हैं महान हस्तियां या चर्चित व्यक्ति, यानी कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो चर्चा में रहे, याद रखिएगा, जो इतिहास में नाम कमा बैठे हैं, तो वो कौन से हैं जो अपने खरगोन से संबंध रखते हैं। तो जैसे पहला नाम आता है कांताबेन त्यागी। दोस्तों ये कौन थे? समाज सेविका। कौन थी? समाज सेविका थी। क्लियर दोस्तों। अगर आता है कांताबेन त्यागी, याद रखिएगा, कांताबेन त्यागी मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंध रखते हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा अपने खरगोन से। और ये कौन है? ये समाज सेविका। तो एक चीज और समझ में आ गया कि ये मेल है कि फीमेल। सेवक नहीं लिखा मैंने, क्या लिखा दोस्तों? सेविका। तो कांताबेन त्यागी कहाँ से संबंध रखते हैं? तो ये अपने खरगोन से ही संबंध रखते हैं। क्लियर। एक नाम और आता है कृष्णदेव जयशंकर जोशी। कृष्णदेव जयशंकर जोशी नाम, पूरा नाम एक ही व्यक्ति का नाम है, कृष्णदेव जयशंकर जोशी। ये भी कहाँ से रखते संबंध? तो ये भी रखते हैं अपने खरगोन से। और दोस्तों ये कौन है? तो ये बहुत बड़े चित्रकार। कौन है? ये बहुत बड़े चित्रकार। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि हमारे द्वारा आपको दी गई खरगोन के महत्वपूर्ण जानकारी से संतोषी होगी। और संतोषी तो प्लीज जो भी भाई चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही क्लास को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और क्लास को लाइक तथा कमेंट के माध्यम से सपोर्ट प्रदान कीजिएगा। कल हम पुनः मिलते हैं अगली क्लास को लेकर। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।